सह्याद्री ग्रुप मुमरा में पिछले 30 सालों से आपकी खिदमत में, जहां अब तक 2000 से ज्यादा फैमिलीज ले चुकी हैं सपनों का अपना घर। अब लेकर आए हैं एक ग्रैंड अपॉर्चुनिटी फॉर प्रॉपर्टी बायर्स। प्रोजेक्ट लोकेटेड जस्ट ऑफ एरोली मुलुंड लिंक रोड। 1 BHK सिर्फ 26.49 लाख से शुरू, 2 BHK सिर्फ 38.99 लाख से शुरू, सिर्फ 4.99 लाख देकर 1 BHK या 6.99 लाख में 2 BHK। हलाल पेमेंट प्लान भी अवेलेबल है। 23 स्टोरी टावर, गार्डन, जिम, किड्स प्ले एरिया, इंडोर गेम्स और टर्फ के साथ सिर्फ 7 मिनट स्टेशन से और 40 मिनट एयरपोर्ट से। सह्याद्री ग्रुप के साथ सपनों का अपना घर आज ही बुक कराएं। एक दूसरे पर शक और आरोप प्रत्यारोप के चलते मोहम्मद ताहा ने की मुस्कान उर्फ परवीन की निर्मम हत्या। भिवंडी के ईदगाह परिसर की खौफनाक वारदात। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। भिवंडी भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन की हद और इसमें आने वाला ईदगाह स्लॉटर हाउस का परिसर। स्लॉटर हाउस परिसर से लोगों की सूचना पर गत 30 अगस्त को पुलिस ने एक सिर बरामद किया, यानी आम जबान में जिसे मुंडी कहा जाता है, धड़ से अलग किया गया सिर या मुंडी। तो ये एक युवती की मुंडी पाई गई। पुलिस ने इस मुंडी को बरामद करने के बाद मामला दर्ज कर इसकी जांच शुरू की। जांच शुरू करने के बाद जो कहानी सामने आई वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। और आजकल रिश्ते कितने बेमानी हो चुके हैं, कितने एक दूसरे के ऊपर अब भरोसा नहीं रहा रिश्तों के अंदर लोगों में, ये भी इससे साबित हो रहा है। 25 वर्षीय मोहम्मद ताहा अंसारी, इसकी जान पहचान सोशल मीडिया के जरिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम के जरिए 22 वर्षीय परवीन उर्फ मुस्कान के साथ होती है। फिर दोनों इकट्ठा रहने लगते हैं और फिर शादी भी कर लेते हैं। शादी के बाद इनको एक बेटा भी होता है। लेकिन परवीन उर्फ मुस्कान जो है वो रील बनाने की बड़ी आदी थी और उसके अनैतिक संबंध है, ऐसा मोहम्मद ताहा उर्फ सोनू अंसारी को शक था, जिसके चलते उनके बीच झगड़े भी होते रहते थे। दूसरी तरफ ताहा का जो कहना है, जो गिरफ्तारी के बाद पुलिस को वो अलग अलग कारण बता रहा है, जिसमें उसने 1-2 कारण बताए कि बेटे के साथ मां होने के बावजूद मुस्कान उर्फ परवीन जो है निर्दयता से मारपीट करती थी और उसे शक था कि उसके कहीं और अनैतिक संबंध है। इसी तरह के आरोप परवीन और उर्फ मुस्कान के भी थे। परवीन उर्फ मुस्कान के गुमशुदा होने की खबर उसकी मां ने पुलिस में दर्ज कराई थी। सारी कड़ियां जोड़ने के बाद पुलिस ने इसमें पति मोहम्मद ताहा उर्फ सोनू अंसारी को गिरफ्तार किया। अब पुलिस को उसने जो भी जानकारी दी है, पुलिस उसे पूरी तरह से सच नहीं मान रही है। इस पूरे मामले में पुलिस ने क्या जानकारी दी है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल परवीन उर्फ मुस्कान के शरीर के अन्य हिस्से बरामद नहीं हुए, जिन्हें बरामद करने की कोशिश पुलिस कर रही है। जे उरलेलं जे धड आहे, शरीराचं जे धड आहे ते मात्र खोटं आहे. त्याच्याबद्दल
क्या क्या अरे उसको डाल दिया ना मैंने, गुजरात वाले को डाल दिया मैंने, उसको मोबाइल पे डाल दिया मैंने, तेरे मोबाइल पे भी डाला होगी। उधर ही देख, उधर देख, उधर उधर ही, अरे उधर देख। इकडे जातं बड़ा अच्छा होगा अगर आप बॉडी मिला खाली सारे उसका मेरा बेटा है ना, शादी का किया था, मेरे को पता नहीं था। फिर मेरा बेटा भाड़े से रह रहा था सलाटर हाउस की तरफ। हम लोग ईदगाह रोड पे रहते हैं। सलाटर हाउस के पास वो 1 साल से है यहाँ पे, लेकिन उसने हम लोग को यानी कभी सुकून से वो औरत रहने नहीं दी। हर वक़्त मेरे बेटे को मारने का, अपने छोटे मासूम बच्चे को मारने का, उसको ठंडे पानी में डाल देती थी, उसको चटका देती थी गैस जला के। वहाँ पूरे मोहल्ले वाले से उसने दुश्मनी ले ली थी। पूरे मोहल्ले वाले कंटाल के उससे उन लोगों ने जमात मीटिंग बैठाई कि इसको यहाँ से भगाओ।
जरीना नाम की औरत थी, उसने बच्ची को और उसकी माँ को भी इसने बहुत मारी थी। वहाँ पे कितने आदमी लोग को झगड़ा करी, औरत लोग को मारती थी और यहाँ तक का बोलती थी बोले मुस्कान जो कांड करी ना बोले वो भी मैं कर सकती हूँ बोले मैं, कि इन्हें टाँकी में डाल के बोले और ऊपर से सीमेंट डाल के बोले फेंक सकती हूँ पानी में, खाड़ी नज़दीक है। और उसने ये भी बोलती थी कि तो ये जो मेरा बेटा है ना, मेरे बेटे को भी उसने कई बार मारी, दाँत काटी, दाँत काटने का भी मैं आपको देती हूँ मैं, और जो नाखून से उसने फांसी लगाई थी वो फांसी का भी मैं देती हूँ तुमको वीडियो। और मेरे पोते को उसने इतनी खराब मारी कि मेरा बच्चा तो अधमरा हो गया था अभी 5-6 दिन पहले। वहाँ पे भी मैं कितने जन से पूछी तो वहाँ वाले बोले कि बहुत बच्चे को मारती है, तुम्हारे आदमी को, तुम्हारे बेटे को भी बहुत मारती है वो, यानी बहुत ज़्यादा मारती है, बच्चे को भी हटा दो, इसको भी हटा दो। ने हाँ, मेरा बेटा शादी कैसे हुई थी सर हमको नहीं मालूम। ये लोग नई बस्ती में शादी करे, हमको कुछ नहीं मालूम। शादी के बजाय बच्चे होने वाला था जब मेरे को पता चला कि शादी करा, मेरा बेटा खुद बोला अम्मी मैं शादी कर रहा हूँ, मैं मेरे से गलती हो गई, मैं शादी कर ले, तेरे को नहीं बताया। इंस्टा पे आईडी बहुत ज़्यादा है, वो फालतू लड़के लोग से भी वास्ता रखती है, फिर नशा बहुत ज़्यादा करती है। वो नशे में अपनी बहन को भी 4-5 दिन पहले इतना ज़्यादा मारी थी कि उसका पूरा मुँह सब फूट गया था। वहाँ वाले बोले तो वहाँ वाले लोग से झगड़ा करने लगी थी। गली में मोहल्ले में बच्चे लोग अगर उसके ओटे पे बैठ जाए या कुछ बेचने वाला है तो उन लोग को मारती थी, उन लोग को गाली गलौज देती थी, इन्हीं सब से दुश्मनी ले चुकी थी। जिसका घर था वो घर खाली करने भी बोला था। पुलिस के पास हम लोग बहुत दफ़ा गए लेकिन हम लोग की सुनवाई नहीं करे, कभी सुनवाई नहीं हुई, बार बार वही का सुनते थे। और हमारे दरवाजे पे जब देखो जब 15 दिन पे 1 महीने पे वो डब्बा पुलिस का आता ही था, कभी पुलिस लोग आते थे, हर होगा तो झूठ फसाद बकती थी, हम लोग का सबका नाम डाल देती थी कि हम लोग वहाँ जाते भी नहीं थे, फिर भी हम लोग सबका नाम डाल देती थी कि ये लोग सब मिल के मेरे को मारे। अभी इससे पहले गला काटी थी, वहाँ पे है रईसा मेरी मोहल्ले की मेरी बहन है वो, वहाँ पे भी गला वला काटी थी। जब मैं मेरे को फ़ोन करी उसने बोले मैं तेरे बेटे को फंसा दूंगी, तेरा बेटा मेरा गला काटा। जब मैं वहाँ पे गई तो मोहल्ले वाले बोले नहीं ये गलत बात है, ये खुद अपने हाथ से गला काटी है, हम वो नहीं काटा है, वो था भी नहीं इधर। 30 तारीख को पुलिस स्टेशन में थाने अमलदार रविंद्र पाटिल को एक खबर मिली। उसमें बताया गया कि खाड़ी किनारे एक स्लॉटर हाउस है, उसके बाजू में एक झोपड़पट्टी है, वहाँ खाड़ी के बाजू में एक सर जो धड़ से अलग किया हुआ है वो दिख रहा है। हमारी पुलिस वहाँ पहुँची और वो उसको देख के वो ताबे में लेके गुना दाखिल हुआ है पुलिस स्टेशन भोईवाड़ा में। गुना क्रमांक 599/2025 भारतीय न्याय संहिता 103 और 238 के तहत गुना दाखिल हुआ है। तपास में एक महिला पुलिस स्टेशन में आती है और वो बताती है कि उसकी लड़की 2 दिन से उसका फ़ोन नहीं लग रहा और उसका पति भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। तो उसमें हमारा संशय था कि हो सकता है ये उसी लड़की के बारे में पूछ रही है करके हमने उसके पति को ताबे में लिया और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में उसने उसका मर्डर किया है ऐसे कबूल किया है। अफेयर जो चक्र मतलब किसी के साथ अफेयर है इस मामले में, वो एक दूसरे के ऊपर शक करते थे। अभी तक वो अलग अलग रीज़न बता रहा है। तो अभी तक जो रीज़न है उसमें वो खतरे लायक नहीं है। तो जो भी रीज़न है वो अलग अलग रीज़न बताने के कारण उसके ऊपर विश्वास करना मुश्किल है। बच्चे को वो मारपीट करती थी, जिसके बाद वो झगड़े होते थे उन दोनों के बीच में, एक दूसरे के ऊपर शक। ये भी सही है, बच्चों को मारती थी और इसलिए उसने बोला है कि मैंने मारा है। फिर भी उसको मारने का जो रीज़न है तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। सर पति पत्नी कोई नशे की लत वगैरह ऐसा कुछ? पत्नी नशा करती थी ऐसे इन्फॉर्मेशन है और उसकी भी उसके बारे में भी तपास चल रहा है। सर पति ने कहाँ पे उसको काटा सर, घर में काटा कि दूसरी जगह ले जाके काटा? पति ने कहाँ काटा है वो भी अभी तक जो है वो अलग अलग चीज़ें बता रहा है और उसके बारे में भी अभी तक पूरा ये नहीं हुआ, खतरे लायक बता नहीं सकते कि कहाँ किया है। तो इंक्वायरी में वो पता चलेगा। सर किस वेपन से काटा?
महिला का बाकी का शरीर वेपन है उसने पानी में डाला है, तो हो सकता है जो भी वेपन मिलेगा उसके बाद ही डिसाइड कर पाएंगे। टुकड़े स्पष्ट हुए कितने टुकड़े किए थे उसने? नहीं, वो नहीं बता सकते, लेकिन सर धड़ से अलग किया है, उतना हमें इन्फॉर्मेशन है। जब भी बॉडी मिलेगी उसके बाद ही पता चलेगा। मुख्य कारण क्या हो सकता है इसका? मुख्य कारण नहीं, ऐसे हो नहीं सकता, 100 कारण हो सकते हैं, जो भी कारण आएगा वो आपको बता दिया जाएगा। स्थानिकों से मालूम पड़ा है कि पत्नी अपने पति को और बच्चे को प्रताड़ित करती थी, मारती थी, उससे तंग आके वो- पति ने कदम उठाया है। ये बहुत सारी अलग अलग कारण मीमांसा कर रहे लोग, लेकिन जो मर्डर के पीछे वाला जो कारण है उसकी तफ्तीश की जा रही है। सर महिला यहीं रहती थी कि प्रॉपर कि कहीं से शादी होकर यहाँ पर आई? नहीं, इतना ज़्यादा डिटेल